हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बॉन्ड कॉलेजेस को लेकर। आई नो बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा कि ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कॉलेजेस के बारे में किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे अगर ड्रॉपर्स होंगे जिन्होंने पिछले साल नीट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि बॉन्ड कॉलेजेस क्या होते हैं और बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप नीट के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बी फार्मा, आयुर्वेदा, अगर कोई भी कोर्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इनमें से, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉन्ड कॉलेजेस भी होते हैं। अब ये बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से पहले समझाता हूँ कि बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है जी। देखो बच्चों, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद जब आप वहां पे एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे जो है आपसे एक बॉन्ड एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया जाएगा। जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, आपसे जो बॉन्ड एग्रीमेंट जो वो साइन करवाया जाएगा। अब ये बॉन्ड एग्रीमेंट क्या होगा, इस पे क्या लिखा होता है, इस पे हर कॉलेज की अलग अलग डिफरेंट जो वो कंडीशंस लिखी होती हैं। कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, या फिर बोलते हैं कि चलो मैं बीएमएस के अंदर एडमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, साथ साथ मैं नीट की प्रेपरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद अगले साल जो है वो मैं, अगर मेरा नीट क्लियर हो जाता है तो मैं दोबारा से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले लूंगा। ठीक है जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने बॉन्ड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया किसी कॉलेज का, फिर आपके लिए ये सब करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि हर कॉलेज की जो वो अलग अलग कंडीशंस रहेगी। मान लो जैसे आप एडमिशन लेने गए, कुछ कॉलेज का ये एग्रीमेंट होगा भाई आप 5 साल तक जो वो कॉलेज हमारा नहीं छोड़ सकते। अगर आप हमारा कॉलेज छोड़ोगे तो आपको सारी की सारी जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। कुछ वो ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी फीस 5 लाख है तो आपको 4 गुना ज्यादा पैसे जो पे करने पड़ेंगे, यानी कि 20 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा अगर आप हमारा कॉलेज लेने के बाद जो है वो सीट को छोड़ोगे। ऐसे हर कॉलेजेस की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कुछ कॉलेजेस की ये भी कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने हमारे कॉलेज में से एडमिशन लिया है और आपने हमारे कॉलेज में से जो है वो डिग्री ली है, ठीक है जी, आपने मान लो हमारे कॉलेज में से बीएमएस कर ली है या फिर एमबीबीएस कर ली है, तो हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल भी है, तो 2 साल आपको हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो जॉब करनी पड़ेगी, पहले 2 साल। ये कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप बॉन्ड के अंदर जो है वो ये सब चीजें जो है वो लिखी होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे नॉन बॉन्ड फ्री भी होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। अब किन किन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड है, बॉन्ड के क्या चार्जेस है, कौन सा एग्रीमेंट साइन करवाता है, वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बॉन्ड एग्रीमेंट जो है वो आपको क्या होता है वो आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। इसलिए जब भी आपको नीट काउंसलिंग के बाद एडमिशन मिलेगी, आप एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में जाओगे तो वहां पे कॉलेज के अंदर आपको जो है बॉन्ड एग्रीमेंट वो साइन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है जी, कुछ कॉलेजेस के लिए कंपलसरी होता है। अब वो बॉन्ड एग्रीमेंट अगर आप साइन नहीं करते हो, ठीक है, तो वो कॉलेज वाले आपके ऊपर ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें आपको एडमिशन नहीं देनी है। अगर आप वो बॉन्ड साइन कर देते हो तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी वो सारी की सारी आपको जो फॉलो करनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये बॉन्ड एग्रीमेंट होता क्या है। अब किस किस कॉलेज में बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, किस कॉलेज में बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं होता, वो कैसे आपको पता चलेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जो अभी मैं आपको डाटा शो करवाने वाला हूं वो पिछले साल का डाटा, कि पिछले साल किस किस कॉलेज में आपको जो बॉन्ड देखने को मिला था। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसी कॉलेज के अंदर दोबारा से आपको जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं कि ये पिछले साल का डाटा है, उसमें आपको मैं बता देता हूं कि आपको कैसे चेक करना है कॉलेज वाइज की किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड नहीं है, किस कॉलेज की फीस कितनी थी पिछले साल। ये सब कुछ चीजें आपको जो है वो कैसे पता चलेंगी। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पिछले साल का डाटा है। इस साल 2025 के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन सेम भी रह सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एक रफली आइडिया लेना चाहते हो तो आप इससे एक रफली आइडिया जो वो ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉन्ड कहां पे होता है, कहां पे नहीं होता, किस कॉलेज में बॉन्ड है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माइंड में ये सोच के बैठे होंगे कि भाई मुझे अपनी स्टेट का वो टॉप वाला कॉलेज चाहिए, तो आप टॉप कॉलेज में तो चले जाओगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग के अंदर खर्चा कितना आता है, कैसे कितने कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, किस कॉलेज की कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ऑल इंडिया के लिए कितना खर्चा आएगा, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा। उसके साथ साथ ये बॉन्ड का भी एग्रीमेंट मैंने आज की वीडियो के अंदर टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, तो इसलिए आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये चीज सोच के बैठे होंगे कि मुझे अपने स्टेट का वो वाला कॉलेज टारगेट करना है, मुझे दूसरी स्टेट का वो वाला
कॉलेज टारगेट करना है, तो टारगेट करने के साथ साथ आपको उनकी वहां की फीस, वहां के रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो कॉलेज आपको कैसे मिलेगा और वहां के बॉन्ड एग्रीमेंट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, इन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया। आज की बॉन्ड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और फीस के बारे में बताने वाला हूं। मे बी ये बॉन्ड एग्रीमेंट इस साल चेंज भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पिछले साल का डाटा है, जिससे आपको जस्ट एक रफली आइडिया जो वो मिल सकता है। बच्चों आपको ये चीज समझ लगी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं, नीट 2025 के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, सर मेरे पास आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, मेरे पास 10th की मार्कशीट नहीं है, मेरे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और सारे के सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे, कौन कौन सी डेट के साथ वो वैलिड होंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 2, आपका जब काउंसलिंग करोगे तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट, आपकी कितना कितना आपको खर्चा आएगा, उन सबकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको बॉन्ड एग्रीमेंट जो वो कैसे चेक करना है। तो बच्चों जैसे ही आप गूगल के ऊपर एमसीसी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवाती है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है यूजी मेडिकल का। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स यूजी 2024। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको किसके लिए बॉन्ड जो है चेक करना है, सारे कॉलेजेस के लिए चेक करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए करना है, डीम्ड के लिए करना है। मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिफ्रेश होगी। अब आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी जो है चूज कर सकते हो, और अगर ऑल का देखना चाहते हो तो ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब फिर से रिफ्रेश होगा। तो ये प्रोग्राम पूछेगा कि बीएससी नर्सिंग का देखना चाहते हो, एमबीबीएस का या बीडीएस का। मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है व्यू बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9th नंबर का कॉलेज है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको एक बार कॉलेज से कंफर्मेशन जरूर लेनी है कि आपके कॉलेज में बॉन्ड है या फिर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जिन जिन कॉलेजेस का यहाँ पे मेंशन है उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल में आप कॉलेज के बारे में पढ़ सकते हो कि वहां की फीस क्या रहने वाली है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि उस कॉलेज की लास्ट ईयर फीस कितनी थी, हॉस्टल फीस कितनी थी, ठीक है। कोई बेसिक डिटेल लेना चाहते हो तो उनकी ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे मेंशन की गई है, फोन नंबर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। अब जैसे इसका यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज हमने देखा कि जो अंडमान निकोबार में है ये वाला, तो अगर हम इसका व्यू बॉन्ड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो बॉन्ड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड क्या है, इस डिटेल्स को आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने रुपीस का बॉन्ड होगा, क्या कंडीशंस है, वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो मेंशन होती है। बस ये फॉर्म आपको उस टाइम पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कॉलेजेस इसमें होंगे, कुछ कॉलेजेस नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो है वो अभी नए ओपन हुए होंगे, या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनको पिछले साल परमिशन नहीं मिली थी। जिन जिन कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसका डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। जैसे ये छत्तीसगढ़ का कॉलेज है एक, ये वाला, यहाँ पे भी बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रीन कलर का मेंशन किया गया है व्यू बॉन्ड, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद यहाँ पे एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का, यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन बात वही है, आपको फिर भी एक बार कॉलेज से जो कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको आयुष कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो चलिए बच्चों अब जान लेते हैं AA के बारे में, यानी कि आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे आप AA गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो इनकी भी फर्स्ट नंबर की वेबसाइट है ये वाली। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको यूजी काउंसलिंग के अंदर नीचे जाके यहाँ पे देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये भी यहाँ पे देख सकते हो 2024 का डाटा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूजी के ऊपर, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेम वही आपको यहाँ से कौन से कॉलेजेस का बॉन्ड देखना है, ऑल कर लो। फीस वगैरह भी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लो, फिर से इंस्टीट्यूट रिफ्रेश होगा, फिर से ऑल पे क्लिक कर लो, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर का देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर कॉलेज का नाम भी यहाँ पे फिल
कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की जगह। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कॉलेजेस, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज का देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर कॉलेज का भी मिल जाएगा आपको। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड स्टेटस सेकंड कॉलम में है, कॉलेज स्टेटस फीस कितनी रहने वाली वो थर्ड कॉलम में है, ठीक है, हॉस्टल फीस कितनी रहने वाली है वो आपकी फोर्थ कॉलम में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉलेज के बारे में कुछ प्रोफाइल है वो फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर हम बॉन्ड स्टेटस के ऊपर देखें, सबसे पहले जो गुवाहाटी असम में कॉलेज है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये आपके पास सामने एग्रीमेंट आ गया। ये आपको पढ़ लेना, इसमें बताया गया होगा कि क्या कौन कौन सी कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का जो है बॉन्ड स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास छत्तीसगढ़ का है, उसका भी बॉन्ड स्टेटस यहाँ से आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड स्टेटस, इसको आप जो है पढ़ लेना। बाकी बात वही है, ये पिछले साल का डाटा है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी आपको सेम टू सेम बॉन्ड देखने को मिले इस साल भी, या सेम टू सेम कॉलेज जो सारे के सारे आपको इस साल भी देखने को मिले। कुछ चेंजेस भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप रफली आइडिया लेना चाहते हो तो यहाँ से आप एक आइडिया जो वो ले सकते हो। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है, ठीक है, वो इस साल 2025 के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। जिन जिन कॉलेजेस को परमिशन मिलती जाएगी वही आपको 2025 के अंदर जो वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल जो है नई लिस्ट आती है कि किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है, किन किन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है। वो अपडेटेड जब लिस्ट आएगी तब हम आपको जो है वो बता देंगे। Change, keep me where I'm standing.